प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, लल्ली लखन लाल की जय, सीताराम की जय। एकदा मुनिया सर्वे सर्वलोकातिं सेरता सुम्रं निमेषारण्यं गोष्ठीचज्ञं समदो भवा तदन्तरे महातेजा स्वापनं च महासंशया सूतं शित्यं सेयुक्ता समाजितं हरिसम्मतो भवा सूतं चापतं सामं लोका सर्वत्राणि सर्वतो भवा मनुष्यां सर्वं ते भाग्य प्रवर्तेयं सर्वतो भवा। एक समय प्राणियों हित के लिए चाहने वाले समस्त मुनियों की धर्म परम पिता परमेश्वर नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाला, धन को प्राप्त करने वाला, पुत्र को प्राप्त करने वाला 88,000 देवतागण नैमिषारण्य स्थानों पर देवतागण विराजमान हुए। श्री सूर्य जी भगवान कहते हैं सुतोवाचा, तब श्री जी भगवान सूर्य जी जाकर के समस्त प्रणाम करते हुए कहते हैं वो भाग्य की समस्त शास्त्रों को जानकारी लेने वाले और जानकारी कहते हुए हे महादेव, हे मुन्य, हे पुण्यतिथि, हे देवतागण, आप लोगों को नमन मैं करते हुए मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि 88,000 देवतागण विराजमान होकर के पुण्य क्षेत्र में इस नैमिषारण्य तीर्थ में आप विराजमान हुए हैं। अतो भाग्य की बात है हमारे संसार में ऐसी गुप्त कथा को कहकर सुनाइए कि जिस कथा को सुनकर मुझे फल का प्राप्ति हो, धन का प्राप्ति हो, पुत्र का प्राप्ति हो, मन इच्छा फल का प्राप्ति हो और हमारे शरीर में कष्ट को दूर करने वाले हो, ऐसी कथा कहकर सुनाइए। सूतोवाच, श्री सूत जी कहते हैं यथार्थ सूत्यं ते भाग्य शून्यकां सर्वतो भवा तीर्थं वक्षतं भाग्यं प्रवते संपदो भवा। श्री सूत जी भगवान कहते हैं कि कली काल में मनुष्यों को हरि का नाम भक्ति स्वरूप से लेकर के करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी कामना है कली काल में सभी प्राणियों को मन इच्छा फल का प्राप्ति देने वाला श्री भगवान सत्यनारायण भगवान है। इस कली युग में मनुष्य प्राणियों का एक ही सरल यही है कि थोड़ी समय में भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा कर करके और कली काल में अपने पाप कर्मों से मोक्ष पा करके भगवान सत्यनारायण स्वामी से प्राप्त कर लेते हैं। समाजुक्तं ते भाग्य दुरात्मानं सर्वतो वा आस्मन्यं ते भाग्य प्रवृत्तिं सर्वतो वा तथं ते वक्षतं सुत्यं सर्वज्ञं सर्वतो वा अत्रार्थे वक्षतं भाग्यं प्रवृत्तिं सर्वतो वा। उसी समय नारद भगवान स्वर्गलोक से मृत्युलोक आते हैं। नारदोवाच मृत्युलोके जाना सर्वे नाना कल समन्विता नाना योनि सपत्पन्यं कलशं पाकर्मे। भगवान नारद जी उस स्थान में आते हैं और कहते हैं कि हे भगवान श्री सूत जी बहुत अच्छे समय में पहुंचे हुए हैं। हमने स्वर्ग लोक से मृतलोक को भ्रमण करते करते मैंने देखा कि कोई भी भक्तगण सुख में नहीं है, नाना कलश समन्विता नाना प्रकार के कलश से परिपूर्ण है। इसलिए हे प्रभु श्री जी महाराज इनसे बचने के लिए कोई ऐसा छोटा तप या व्रत मुझे कह के सुनाइए जिनके करने से फल का प्राप्ति होता है और तदंतर संसार में आकर के सुखमय जीवन को व्यतीत कर सकता है। यह कह करके भगवान श्री सूर्य जी भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और नारद जी को कहते हैं बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। चढ़ा दीजिए, पानी गिराइए भगवान से। सर्वे देवन्तु भाग्य प्रवते संपदो भवाः। ओम ब्रह्मदेता सुतोवाच एकदानन्यं ते भाग्या प्रवतेयं सर्वतो वा काचित् प्रारंभे हासित पोते निर्धनम्। एक समय जोगी प्राण की संसार को प्राप्त करने के लिए लोग संसार में नारद जी को कहते हैं कि हे नारद स्वर्ग लोक से मृत्युलोक आपने आए, लेकिन ये तो समय का दूर करने वाला कौन है? भगवान सत्यनारायण स्वामी जिनका 4 भुजा है, शंख चक्र गदा और तुलसी की माला लेकर के शेष नाग पर धारण किए हुए हैं। वहां पर आप जाकर के ये प्रश्न को रख सकते हैं। नारद भगवान इतने समय में भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के संस्थान प्रणाम करते हुए कहते हैं क्या? शंख चक्रम गदा पद्मम वनमालाम बहुशराम दृष्टं
सत्यं देवतं भाग्यं समस्तं सर्वतो वा। नारदोवाच, नारद जी कहते हैं क्या, हे भगवान, हमने स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक को भ्रमण करते हुए मैंने यही देखा कि दुरात्मा के प्रति से लेकर के कष्ट में कष्ट को घेरा हुआ है। हे भगवान, आपको यही निवेदन में करता हूँ कि मृत्यु लोक के प्राणी सुख में कैसे जीवन व्यतीत हो, धन से, पुत्र से, लक्ष्मी से, सौभाग्य से परिपक्व रहे, यह कथा मुझे करके सुनाइए। तब भगवान कहते हैं, भगवान उवाच, नारदो मृतलोके जना सर्वे नाना कल समन्विता नानाजो निष्पन्नम कलशेश्च पापकर्मे। हे नारद, मृतलोक अपने से मनुष्य लोग पाप से कैसे मोक्ष होंगे? प्रत्येक दिन जिस प्रकार से भगवान राम ने अपने माता पिता गुरु ब्राह्मण हित मित्रों को सेवन किया था। भगवान रामायण में क्या लिखा है कि प्रातः काल उठाऊं रघुनाथा मातु पिता करते कण माथा। भगवान राम पुरुषोत्तम प्रातः काल को उठ करके अपने माता और पिता को चरण के सामने जाकर के माथा को टेक लगाते थे, माथा झुका के प्रणाम करते थे, गंगा स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे, गुरु ब्राह्मण का सेवा करते थे, अतिथि का सेवा करते थे। ये सब करने से पापों से लोग मोक्ष हो जाते हैं और अपने कर्म को देखते हुए आगे की ओर वह विकास करता है। इस प्रकार से लोग नहीं करते हैं। हे नारद, कली काल में जो सुख में रहना चाहता है सबों को आप जाकर के कह दे, मृतलोक में कली काल में एक ही सबसे बड़ा साधारण उपाय क्या है कि घर बैठे अपने माता पिता के साथ गुरु ब्राह्मण के साथ बैठ करके भगवान की पूजन करें और अपना मन इच्छा फल का प्राप्ति करते हुए कामनाएं को सिद्धि प्रदान कर दें। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम ब्रह्म देवताय भ्यो नमः। धर्ममाद्वाय शरणं गता प्रदेवक्षता भाग्याना प्रदेशं पदो भव कल्याणतो संपाद्यं देवता विनियोग्यं सर्वतो ममं ओम ब्रह्म क्षेत्री महाक्षेत्री महामाया सर्वदम्भो नमो नमः। सुतुवाचा प्रमाक्षामि ते भाग्यं पर्वते संपदो वा तथा प्रतिश कालिश मासी मासी सर्वदो वा। श्री भगवान उवाच, तब श्री भगवान जी कहते हैं क्या, काशी गांव नाम का एक नगर था। उस नगर में प्रतिदिन वृद्धा ब्राह्मण स्नान ध्यान पूजा पाठ करके काशी नगर जाते थे और उस नगर में जाकर के भक्तों को यजमान को कल्याण मोक्ष कराने के लिए नाना प्रकार की वेद पुराण पूजा पाठ यज्ञ हवन करवाते थे। एक दिन की बात है कि भगवान भगवान जी ने उस ब्राह्मण को परीक्षा कार्य लेने के लिए काशी गांव नगर में या करके खड़े होकर के तब तक ब्राह्मण जी उधर से आते हुए कहते हैं, ब्राह्मणोवाच, हे ब्राह्मण, आप प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? भगवान को कहते हैं ब्राह्मण से कि हे भगवान ब्राह्मण, हम काशी गांव नगर जाते हैं और काशी गांव में जाकर के सतानंद नगर में जाकर के प्रेम श्रद्धा के साथ भगवान की पूजन करवाते हैं, यजमान को कल्याण करवाते हैं, यह कह करके हम कल्याण होते हैं। भगवान ने कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, यदि आप यजमान भक्तों को कल्याण करते हैं स्वतः आप भी जैसे इसे कर्म करते आपका भी मोक्ष हो जाता। यह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह करके कि ब्राह्मण देवता ने घर आकर के कोई चिंता से रात में नींद नहीं आई और प्रातः काल उठ करके भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजन करने के लिए उन्होंने काशीगा नगर में जाकर के सारा सामान को एकत्र कर करके और भगवान की पूजन की सामग्री को ला करके अपने आंगन में बैठ करके इसी प्रकार से माता पिता के साथ हित मित्रों के साथ प्रेम श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजन करने लगा। उसी समय भगवान प्रति प्रसन्न होते के बाद वह सत्यनारायण स्वामी कहते हैं, जतार्थे वक्षतं च भाग्यं प्रवते संपदो भवम तीर्थानि वक्षतं च भाग्यं प्रवते संपदो वा। यह केले के स्तंभ को बना करके और सिंहासन को सजा करके भगवान की प्रतिमा को रख करके मूर्ति को रख करके भगवान की पूजन पंचामृत के साथ प्रेम श्रद्धा के साथ तुलसी दल लेकर के भगवान की पूजन करने से अति प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के बाद आपकी कामनाएं सिद्धि हो जाती है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय।
शंखादिवनं नमस्करामि गणं शंखं चक्रं शीर्षलिनं सम्पाद्यं देवताभ्यो नमो नमः श्रुतोवाच एवं नारायणं भक्त्वा नारदमानद महात्मने मायासक्तं से विप्रम यत्रार्थे संप्रदो भव। उस काशीगान नगर में एक ब्राह्मण जाकर के प्रेम श्रद्धा के साथ इस प्रकार से करते थे। उस यांगन में लकड़ी बेचने वाला लकड़ीहारा उसी रास्ते से गुजर रहा था। शंख और घंट की आवाज को सुनकर के लकड़ीहारा ने अपने लकड़ी का बोझ को बाहर में रख करके उस यांगन में आकर के कथा को श्रवण करने लगा। जब कथा समाप्त हो जाती है, आरती लगती है, प्रसाद वितरण होता है, उस समय लकड़ीहारा कहता है कि हे विप्रवाच, हे ब्राह्मण देवता, कौन ऐसा देवता है कि जिनकी पूजन करने से क्या फल का प्राप्ति होता है, कथा करने से क्या फल का प्राप्ति होता है। उन्होंने कहते हैं काष्ठं वक्षतं दिव्या काष्ठकृतं सर्वदो वा मंदिरं महायज्ञं पिंडतो सर्वदो वा। हे लकड़ीहारा, हे भक्तगण, ये भगवान सत्यनारायण स्वामी हैं जिनका चार भुजा है, शंख चक्र गदा और तुलसी की माला लेकर के विराजमान होते हैं। इनका नाम है दीनानाथ, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, हे भक्तगण, ये सारों कष्टों को दूर करने वाला भगवान सत्यनारायण स्वामी है। मन इच्छा फल का प्राप्ति देने वाला भगवान सत्यनारायण स्वामी है। इसलिए भक्तगण यह भगवान की पूजन कर करके और प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। यह कर करके अपने धर्म पत्नी के लिए भी प्रसाद थोड़ा सा लकड़ीहारा ने ग्रहण करने के बाद प्रसाद को लेते गया। जब लेकर के वहां जब जाता है, वह उनकी धर्म पत्नी प्रसाद को ग्रहण कर करके भगवान से कहती है पापो जलं प्रसाद भोक्त्वा नगरं यदो सत्यनारायणं देवं चिंतं चंग सम्मानसा। यह भगवान उनकी धर्मपत्नी प्रसाद को लेकर के मन ही मन कल्पना करते हुए प्रसाद को ग्रहण करती है। और भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा से क्या होता है, उनका सारा कष्ट दूर हो जाता है। और दीने दीने व पक्षे शुक्ल पक्षे यथाश्री रेखम सौभाग्यानम प्रदेशम पदोवा। उसमें 10वें महीने के दिन में उनके भगवान के यहाँ एक कन्या उत्पन्न होता है। और कन्या जब उत्पन्न होता है, बड़े भाग्य से उस गांव के लोग को लालन पालन करते हुए खिलान पिलान पूजा पाठ इत्यादि करने के पश्चात भी वह लकड़ीहारा जो मुद्रा को वितरण किया, दक्षिणा को वितरण किया और भगवान सत्यनारायण स्वामी के पूजन करके एकत्र होकर के सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। यह सुखमय जीवन व्यतीत करने के बाद क्या होता है, उस गांव के जितने लोग थे सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होकर के लकड़ीहारा के यहाँ करके कहते हैं कि हे धर्मपत्नी, हे प्रभु, ये आपने क्या ऐसा कर्म किया जो आप सुख में हो गए, आपके यहाँ कन्या भी उत्पन्न हो गया, आप धनवान हो गए। उन्होंने कहा कि जा मनोरथम शिला प्रियं पूर्णतम सर्वदा। अभी भी कर्म करने वाला व्यक्ति जो है प्रत्येक पूर्णिमा भगवान की यदि पूजन करे तो वह धनमान हो जाएगा, पुत्रमान हो जाएगा, सुखमान हो जाएगा, सौभाग्यमान हो जाएगा। इस प्रकार से उस लकड़ीहारा ने कह के सुनाया। उस गांव के जितने लोग थे सभी लोग प्रत्येक पूर्णिमा भगवान का पूजन करने लगा। सभी लोग सुख में हो गया और धन पुत्र लक्ष्मी से परिपक्व हो गया। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। मंत्राणां पुरुषतं दिव्या परिपालिकाय सर्वदं भवतु कल्याणं वृद्धि भवतु सर्वदं शंखपादी गुलाभागे 33 कोटि दीतायागे मंत्रं प्राणं भक्तेनां जनार्दनं जत्पुजीमार्वा परिपूर्णं वा तदसमय स्थापयामिभ्यो नमस्करामि पूजामि दत्राणि सर्वत्राणि नमो नमः मंत्रेण पुष्पं दिव्या परिपालिकाय सर्वदं मातसे। ओम धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि स्थापयामिभ्यो नमो नमः कल्याणाभ्यो वृद्धि भवतु सर्वदं जितेन्द्रियं सत्यवादी जजोतिवालयं पटे दीने दीन धनदन्तां दापानं च महासुदे भजातस्यं ते भाग्या सापानं च महासुदे भद्रशीलं नवेतिरे सत्वाक्यं संपदो वा एकद्रौ संपदो भाग्या प्रभतो संपदि पारिकां कृतलोकं ते भाग्यं यत्रार्थे पापं सर्वतो भव। इस प्रकार से कहते हैं श्री सूर्य भगवान क्या जितेंद्र नाम का एक राजा था। वह राजा दयालु था और भक्तों को कल्याण करने के लिए, गरीबों को दान देने के लिए तत्पर होते हैं। और वह जो है
उनकी कमल सदृष्टि को देख करके मुग्ध होकर के उनकी धर्मपत्नी अति आनंद के साथ भद्रशिला नदी के तट में जाकर के सत्यदेव नारायण भगवान की कथा को श्रवण करने लगा। वह विधि विद्वत के साथ धनवान होकर के उस नदी के किनारे में जाकर के मंडप केला का स्तंभ को बना करके भगवान की पूजा विधि विद्वत के साथ उन्होंने किया। यह करके तब साधु बोला, हे राजन, आपने क्या करते हुए इसे कह करके भक्ति भाव से मुझे कहिए, सुनने की इच्छा है। तब राजन ने बोला कि साधव, इस प्रकार से तेजस्वी भगवान विष्णु के पूजन करने से भक्तगण और गंधर्व लोग पुत्र आदि की प्राप्ति होता है, मन इच्छा फल की प्राप्ति होता है। उन्हें नमस्कार करते हुए राजन ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान की पूजन करने से मन इच्छा फल की प्राप्ति होता है। तदनंतर से सत्यनारायण भगवान की मूर्ति को बना करके विधिवत के साथ सिंहासन में रख करके अति प्रसन्न शुक्ल पक्ष तिथि पूर्णिमासी के दिन में प्रेम श्रद्धा के साथ चंद्रमा का ज्योति को देखते हुए उन्होंने विधि विद्वत के साथ भगवान ने पूजन किया। जब कलावती का नाम रखा गया, वह लीलावती ने प्रेम श्रद्धा के साथ कलावती का पूजन करते हुए वह दिन प्रतिदिन साधु बोला कि हे विपेंद्र जी, विवाह के समय में इनकी कामनाएं सिद्धि को प्राप्त किया जाएगा। उस समय भी नहीं किया। कुछ समय के बाद कलावती के पिता प्रेम श्रद्धा के साथ आप धर्म कार्य को करने की तथा आगे विवाह के समय भी नहीं किया। वह लेकर के वनिज करने के लिए चले गए। वहां भी धन को कमाते हुए भगवान ने प्रसन्न करने के लिए उनके समक्ष जाते हैं और कहते हैं, विपेंद्राय सदा भाग्यं प्रगति संपदोगा धन लोकसदं दिव्यं प्रवतो संपदोगा। हे विप्र, आप इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की पूजन क्या तुम लेके जा रहे हो? उनको बचाने के लिए धन को क्या कहते हैं? लता पात्रं जीवा संपदो सर्वदं भवा। साधु का रूप में भगवान को कहे कि कुछ नहीं, हमारे साथ में क्या है? लत और पत है। या करके के भगवान प्रसन्न होकर के कहे, तथा वस्तु जब धर्मान वही होगा। कुछ समय के बाद जब अंतर ध्यान हो जाते हैं, उन्होंने जब बनी पुत्र देखते हैं तो वह बनी लतपत हो जाता है और रोने धोने लगते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। उस समय उनके घर का सारा परिवार जाकर के दूर होकर के भगवान का मंडप में जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे लज्जा को बचाइए। यह राजन को देख करके उन्होंने कहता है, भगवान अति प्रसन्न होकर के उनकी लज्जा को बचाने के लिए पुनः फिर उनको होश में आते हैं और सोना चांदी द्रव्य मुद्रा इत्यादि लेकर के चले आते हैं और चंद्रमा के स्वरूप में राजा और रानी वह जो है भगवान के मंदिर में जाकर के विधि विद्वत के साथ सत्यनारायण भगवान को कथा कहते हैं। और कथा कहने के बाद जत्रा जत्रांति भाग्यं सुखवाचः मनन्ते सम्मतं भाग्या प्रजावक्तं सर्वदा वक्षं कामतं भाग्यं प्रवृत्तियं सर्वदा वा। यह करके उन राजा ने प्रेम श्रद्धा के साथ अपने राज्य को महत्व को देखते हुए उस नगर में जाकर के पूजन पाठ किया और पूजन पाठ कर करके अति आनंद के साथ समझ जाकर के आनंद के साथ पूरे परिवार के साथ भगवान का दंड देते हुए और प्रणाम करके अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, लगड़ी लखन लाल की जय। चला दिए जय भगवान। चक्रायुधं शरणं गतं 21 बार